तीसरा, स्पष्ट चिंतन। हजारों प्रकार के विचार हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए इनमें से जो विचार उपयोगी हो उसका चयन कर सकने का विवेक हम में होना चाहिए। प्रभु अपनी संतान के यानी तुम्हारे सामने बहुत प्रकार के विचार प्रस्तुत करेंगे। आध्यात्मिक विचारों का जो ढेर तुम्हारे सामने आए उनमें से जिनको तुम अच्छी तरह पचा सको उन्हीं को चुनो। हमें अपने विवेक, विचार शक्ति और विचारों को आत्मसात करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कुछ आदर्शों को आत्मसात कर अपने जीवन का परिवर्तन कर लिया है वो व्यक्ति उससे कई गुना श्रेष्ठ है जिसके मस्तिष्क में एक पूरा पुस्तकालय भरा हो। जिन विचारों को हम ग्रहण करें उन्हें अपने मस्तिष्क में उत्पात मचाने नहीं देना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की उधेड़बुन का कोई स्थान नहीं है। न ही हमें अपने मन को अस्पष्ट, धूमिल अथवा प्रमादी बने रहना देना चाहिए। सब कुछ स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। विभिन्न विपरीत विचारधाराओं के कारण हम बहुत सा समय और शक्ति व्यर्थ गंवा देते हैं। अंतर्द्वंद में मत पड़ो, भ्रमित मत हो। मन के द्वंद्वों को समाप्त कर दो। यदि तुम उठना चाहते हो तो तत्काल उठ खड़े हो। अनिर्णित मत पड़े रहो। यदि तुम पत्र लिखना चाहते हो तो लिख डालो। क्या करना, क्या पढ़ना, क्या लिखना, इसके बारे में सिर पर हाथ रखकर सोचते मत बैठो। मन की अव्यवस्थितता के समान और कोई वस्तु प्रगति में बाधक नहीं होती। अनिर्णय तथा इच्छाओं की उलझन से कार्य क्षमता का नाश और समय बर्बाद तो होता ही है, उससे व्यक्तित्व का विघटन भी होता है। एकाग्रता के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में मानसिक शक्ति पैदा होती है। उसे नियंत्रित कर उच्चतर दिशा प्रदान करने की कला तुम्हें आनी चाहिए। जब हम तीव्र आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं तब हमारा मन सर्वव्यापी विराट मन के संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप मानसिक शक्ति का प्रबल वेग उमड़ पड़ता है। अद्भुत अद्भुत विचार मन में प्रस्फुटित होने लगते हैं। शुभ विचारों को नियंत्रित करना भी एक समस्या है। सभी विचारों को अपने प्रमुख लक्ष्य से जोड़ना हमें आना चाहिए। परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित करना ही उच्चतम आदर्श है। आत्मा का अनंत परमात्मा के साथ सदा संबंध बनाए रखना चाहिए। सभी भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और क्रियाओं को इसी चरम लक्ष्य की ओर मोड़ दो। जो कुछ भी इस मूल विचार के साथ संबंधित न किया जा सके उसे निर्ममता पूर्वक दूर कर दो। कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी शुभ या सुंदर क्यों न हो, हमें इस आत्म परमात्म संबंध से च्युत न कर पाए। नंबर 4, सुव्यवस्थितता। व्यग्रता और प्रतिस्पर्धा से पूर्ण आधुनिक जीवन में हमें प्रतिदिन जीवन के साथ तालमेल बिठाने का, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तब तालमेल बिठाने का ये प्रयत्न थोड़ा आध्यात्मिक जीवन में भी क्यों न करें। आध्यात्मिक जीवन के प्रति एक यथार्थवादी दृष्टिकोण रखो। आध्यात्मिक अथवा व्यवहारिक जो भी काम हाथ में लो उन सभी में व्यवस्था और सुनिश्चितता बनाए रखने का प्रयत्न करो। हमारी बाहरी क्रियाएं आंतरिक स्थिति को अभिव्यक्त करती है। जो व्यक्ति अपने मन को स्पष्ट और भावनाओं को सुनिश्चित रखता है वो जो कुछ करेगा उसमें व्यवस्था और तारतम्य होगा। उसका प्रत्येक कार्य व्यवस्थित होगा। ध्यान के द्वारा उच्चतर मनस्थिति का निर्माण करो और उसे अपने दैनंदिन जीवन में अभिव्यक्त करो। सच्ची आत्म पिपासा। लक्ष्य निर्धारण के बाद उपयुक्त आहार का प्रश्न आता है। प्रारंभ में सरल विचार, जप और प्रार्थना जैसी सरल साधनाओं रूपी आहार की आवश्यकता होती है। इसके बाद है ध्यान। ध्यान में व्यतीत किए जाने वाले समय को धीरे धीरे बढ़ाओ, अन्यथा प्रतिक्रियाएं होंगी। अधिक लोभी मत हो। एक प्रकार की झूठी भूख भी होती है, किंतु यदि तुम में सच्ची मुमुक्षा न हो, आत्म पिपासा न हो, तो तुम्हें आवश्यक आध्यात्मिक भोजन नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक स्तर पर भी आवश्यकता और पूर्ति का नियम लागू होता है। बुद्ध, ईसा और रामकृष्ण का जन्म मानवता की आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हुआ था। जहाँ कहीं सच्ची मांग होती है
वहां ये महान विभूतियां उसे पूर्ण करती हैं। नंबर 6, नियमितता और स्थिरता। आध्यात्मिक साधना में नियमितता और स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। अगर बीच में ही साधना छोड़ दोगे तो बाद में उसे पुनः प्रारंभ करना कठिन होगा। अगर उसे पूरी तरह छोड़ दोगे तो तुम चंचल हो जाओगे। कुछ लोग स्वभाव से ही बहुत चंचल होते हैं। उन्हें अपनी वासनाओं से बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। प्रतिदिन नियमित एवं सुव्यवस्थित रूप से प्रार्थना, जप और ध्यान करो। इस प्रकार की निष्ठापूर्ण साधना के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करना होता है। इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। नंबर 7, प्रबल इच्छा शक्ति। अधिकांश लोग केवल पुरानी लकीरों पर चलना चाहते हैं। वे तो केवल काम और कांचन के स्थूल और सूक्ष्म भोगों की कामना करते हैं, पर जिनकी चेतना कुछ सजग हो चुकी है वे पुरानी लकीर पर चलना पसंद नहीं करते। जिस समय साधक में पहले सजगता का अंकुर फूटता है, उसमें द्वंद्व उठते हैं, तब वो पुरानी लकीर से भिन्न रास्ते पर चलना चाहता है। उस समय उसे चाहिए कि वो दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकट करे, संघर्ष का साहस पूर्वक सामना करे और विजयी बन जाए। यदि वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो आध्यात्मिक जीवन से उसे जाना पड़ेगा। संसार के घात प्रतिघातों से ये चेतना जागती है। जो व्यक्ति इन घात प्रतिघातों को सहने के लिए तैयार नहीं है, वो आध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में परीक्षा के जितने अधिक मौके आते हैं, साधक की इच्छा शक्ति उतनी ही प्रबल होती है, उसका भय उतनी ही अधिक मात्रा में दूर होता है। अतः यदि जीवन में कड़े संघर्ष आए तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। निर्भीक बनो और सत्य का सामना करो। कठोरता पूर्वक आत्मनिरीक्षण करो। सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप को ही खोजना है और उसे फिर से पाना है। इसके बाद ही उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रश्न उठ सकता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम न शरीर है, न भावनाओं के पुतले, न पुरुष है, न नारी, अपितु आध्यात्मिक सत्ता है, तब आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। यह आदर्श हमारे समस्त प्रयत्नों के आधार के रूप में आवश्यक होता है। आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, पर जिन्होंने इस पथ पर चलने का निश्चय किया है, उन्हें बड़े उत्साह और धैर्य के साथ इस पर आगे बढ़ चलना चाहिए और कभी डावाडोल नहीं होना चाहिए। हमें प्रबल निष्ठा और लक्ष्य में एकाग्रता का विकास करना होगा। यह देखना होगा कि निश्चय और आशंका हमें विचलित न कर दे। हमें इस जीवन में ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्परता पूर्वक लग जाना चाहिए। नंबर 8, वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि। कुछ लोग बड़े निष्ठावान होते हैं, पर वे इतने अधिक कोमल होते हैं कि अपनी निष्ठा से वे विशेष लाभ नहीं उठा पाते। आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है कि ऐसी कोमलता और भावुकता को जड़ से नष्ट कर दिया जाए, जिसे लोग प्रेम का नाम देते हैं। वो वास्तव में वासना ही है। वो मनुष्य को जकड़ लेती है। इस वासना का छेदन कोमलता या भावुकता नहीं कर सकती। इसके लिए कठोरता होनी चाहिए। साधक को निर्मम होना चाहिए। उसे चट्टान के समान कठोर और फूल के समान कोमल होना चाहिए। इन दो विपरीत गुणों के समुचित समन्वय से ही आध्यात्म पथ सुगम हो जाता है। भावुकता से बचो। कुछ लोग होते हैं जो सांसारिक जीवन बिताने मात्र से संतुष्ट नहीं होते। वे कुछ उच्चतर उपलब्धि की इच्छा करते हैं। वे विषयों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, पर इनमें से कई रास्ते में गिर भी जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें हमें पड़े रहने दें और बाजू से आगे बढ़ जाए। एकमात्र लक्ष्य ही सब समय आंखों के सामने झूलता रहे। दाएं या बाएं मत देखो। फल और परिणाम की परवाह न करो। यदि कोई तथाकथित प्रेम से परिचालित होकर थोड़ी दूर तक तुम्हारे साथ आना चाहे तो सावधान, उसके प्रेम का विश्वास न करो। वो ऑक्टोपस के समान तुम्हें अपने तथाकथित प्रेम के घेर में बांध लेना चाहता है। यदि तुम्हारी अस्वीकृति से उसका हृदय टूट जाता है तो टूटने दो। वो प्रेम सांसारिक है, उसे पास न भटकने दो। वो केवल व्यक्ति के अहं का प्रकाश है।
उसकी वासनाओं का प्रकट रूप है। वो सच्चे अर्थों में प्यार है ही नहीं। ऐसे लोग तुम्हें नीचे खींच ले जाना चाहते हैं, अपनी वासनाओं के जाल में तुम्हें बांध लेना चाहते हैं और तुम्हें अपनी संपत्ति बना लेना चाहते हैं। कुछ लोग जन्म से ही कुछ गंभीर प्रकृति के होते हैं और वे संसारी लोगों से विशेष हिलमिल नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त खतरा उतना अधिक नहीं है, पर जो भावुक होते हैं उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि तुम्हें कोई हृदयहीन और निर्मम कहे तो परवाह मत करो। वे हृदय का मतलब कोरी भावुकता से करते हैं। यदि कोई आकर प्यार की बातें करे तो साधक को उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, उसे कठोर होना चाहिए। वह यह परवाह न करे कि इससे प्यार करने वाले का दिल टूट जाएगा। सच्चा प्रेम बंधन कारक नहीं होता, वो प्रेमास्पद के लिए उन्नयन कारक होता है। बाकी सभी प्रकार का प्यार एक आसक्ति है, उसे दूर करना चाहिए। किसी की भावुकता में अपने आप को बांध न लो। आह, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं, हम एक दूसरे के लिए कितना इंतजार कर रहे थे। ऐसे उद्गार अर्थहीन भावुकता है, प्रलाप है। बड़े बड़े अवतारी महापुरुष इस धराधाम पर आए और मानवता को उन्हीं शाश्वत सत्यों की बारंबार सीख दे गए, पर संसार अपने ही ढंग से चल रहा है। वे सचमुच चतुर हैं जो संसार के जाल से अपने को मुक्त कर लेते हैं। आध्यात्म के पथ में कोरी भावुकता सबसे बड़ी शत्रु है। यदि तुम बिना लक्ष्य पर पहुंचे बीच में ही मार्गच्युत हो जाओ तो दुख कष्टों की सीमा न रहेगी। हम पर केंद्राभिमुखी और केंद्र प्रसारी ये दो शक्तियां काम कर रही हैं। यदि हम किसी स्पर्श रेखा पर छिटक कर निकल जाए और अक्ष में पहुंच जाए तो हम सुरक्षित रहते हैं। अन्य किसी स्थान पर हमारी सुरक्षा नहीं है।